हुआ वो फाउंडिंग टाइटन की एक हड्डी से बाहर आया। वो नंगा साला बाहर आके उसने सबसे पहला काम किया क्या, लीवाई को बुलाया। तो एनीमे फैंस के जो 3 सबसे फेवरेट एनीमे हैं, जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर एंड शिंगेकी नो क्योजिन यानी अटैक ऑन टाइटन, इनमें से एक यानी एओटी अटैक ऑन टाइटन का फाइनल एपिसोड आ गया। ये एनिमे कंक्लूड हो गया एंड फाइनल एपिसोड जिसकी लेंथ 1 आवर 26 मिनट्स थी, उसमें इतना कुछ दिखा दिया गया कि मतलब एक बार में उसको निगल पाना बिल्कुल मतलब इम्पॉसिबल टाइप है। फाइनल एपिसोड की एक एक चीज को अच्छे से समझने के लिए उसे मल्टीपल टाइम्स देखना जरूरी है, बट स्टिल ये कोई कहने वाली बात नहीं है, बिकॉज आई नो सारे के सारे फैंस इस एपिसोड को 4-5 बार या मे बी इससे भी ज्यादा बार देख ही चुके होंगे। लेकिन इसके पहले वाला एपिसोड जिसमें कि ये लग रहा था कि बाजी पूरी तरह से एरन के हाथ में है, तो कैसे पूरा पासा पलट गया। एरन के पास फाउंडिंग टाइटन है, बड़े बड़े टाइटन्स की एक आर्मी है एंड उसकी अपनी पीठ पर 9 अदर टाइटन्स वो जो खुद क्रिएट कर सकता है अलग अलग टाइप्स के। इतना कुछ होने के बावजूद एरन कैसे मर गया, कैसे हार गया, इसे थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो एक साइड है एरन, उसका फाउंडिंग टाइटन, उसके लाखों टाइटन्स की आर्मी एंड उसकी पीठ पर मौजूद दूसरे टाइटन्स जिन्हें वो फुली कंट्रोल कर सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आर्मीन की टीम में है कोलोसल, आर्मर्ड एंड कार्ट टाइटन। लीवाई तो अपने 100% पर भी नहीं है एंड मिकासा प्लस 1-2 और लोग। ऑल्दो हमें ये काफी पहले से ही पता था कि एनी, गाबी एंड फॉल्को ये भी वॉर को ज्वाइन करेंगे ही एट सम पॉइंट। एक चीज मैं ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में हम जो भी बातें करेंगे उसे मांगा के पॉइंट ऑफ व्यू से कतई मत देखना, उसे एनिमे के ही पॉइंट ऑफ व्यू पर रखना, बिकॉज हम यहाँ पर फाइनल एपिसोड की बात कर रहे हैं। सो लेट्स कीप मांगा असाइड फॉर अ मोमेंट। अभी एनिमे की बात कर रहे हैं तो पूरा फोकस भी इसी पर रखते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट, आर्मीन की टीम में ये तक नहीं पता था किसी को कि एरन का जो फाउंडिंग टाइटन है उसका जो बड़ा सा कंकाल है उसमें एरन की जो रियल बॉडी है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पर है। वो उसके नेप में भी हो सकती थी, माउथ में भी हो सकती थी, या इवन पिछवाड़े में भी हो सकती थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि एरन की रियल बॉडी है कहां पर। ये चीज उन्होंने प्लेन में डिस्कस करी थी। वहीं एरन की अल्टीमेट पावर के पीछे ymir है। ymir को उसके किंग, जिससे वो प्यार तक करने लगी थी एक पॉइंट पर आकर, उस किंग से लेकर बाकी सब लोगों ने भी धोखा दिया, पेन दिया। एरन से पहले जितने लोगों के पास भी फाउंडिंग टाइटन की पावर्स आई थी उस पावर को उन्होंने अपने हिसाब से एक तरह से अपने फायदे के लिए यूज किया। किसी ने भी कभी भी ymir से ये नहीं पूछा, जिससे उन्हें पावर मिली थी, उससे ये नहीं पूछा कि एक्चुअल में तुम इन पावर से क्या करना चाहती हो या तुम्हारे अपने क्या मोटिव्स हैं। बट फाइनली एरन वो बंदा था जिसने ymir से बात की थी, उसकी फ्रीडम की इनर डिजायर को जाना था। इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग के चलते ymir ने उसे फाउंडिंग टाइटन का फुल कंट्रोल भी दे दिया था। तो ये जो एक बहस आज तक एनिमे फैंस के बीच में चल रही है कि एरन गुड था या इविल था, वो क्यों इस डिस्ट्रक्शन वाले पाथ पर गया, उसे किस चीज ने मोटिवेट किया इस पाथ पर जाने के लिए, तो ये बहस अभी भी पूरी तरह से कंक्लूड नहीं हुई है, क्योंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो ymir का है। एरन जो कि खुद पहले एक काइंड कैरेक्टर था, उसने ना सिर्फ अपनी मदर को, इवन अपने लाइफ टाइम में कई सारे फ्रेंड्स को जाते हुए देखा था, जिससे वो डार्कर एंड डिप्रेस होता चला गया। एंड उसे ymir की स्टोरी भी काफी हद तक अपने जैसे लगी। ymir ने जिस किंग के लिए अपनी लाइफ तक के बारे में भी नहीं सोचा, इवन पावर्स मिलने के बाद भी वो उसके साथ एक स्लेव की तरह रही। लेकिन वो साला जो किंग था वो एकदम एक नंबर का गधा था, एक नंबर का दोगला था। उसने ymir से कभी प्यार नहीं किया, केवल उसे अपने फायदे के लिए यूज किया, अपने किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए यूज किया। इवन ymir की बॉडी अपने बच्चों तक को खिला दिया। मतलब इस लेवल का ट्विस्टेड कैरेक्टर था वो। कुल मिलाकर एक नंबर का लालची था साला। और इन्हीं सबके चलते एरन को ymir से सिंपैथी हो गई। ymir वो थी जिसने एरन को अपने पास बुलाया था, 2000 सालों तक का वेट किया था एंड उसी के चलते एरन भी इस पाथ पर निकला। मतलब कुल मिलाकर ymir और एरन की थिंकिंग एक जैसी थी कि दुनिया धोखेबाज है, दुनिया में केवल पेन मिलता है। ऑल्दो एक डिफरेंस था दोनों की थिंकिंग में कि एरन के लिए उसके फ्रेंड्स अभी भी दुनिया में मौजूद गुडनेस को रिप्रेजेंट करते थे, ymir के साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो बेसिकली एरन जो इस रम्बलिंग वाले पाथ पर गया है, ये उसकी अपनी थिंकिंग से कहीं ज्यादा ymir की थिंकिंग थी। देखा जाए तो लास्ट एपिसोड जितना एक्शन पैक्ड, सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग था, उससे कहीं ज्यादा डिप्रेसिंग था। स्पेशली मिकासा का एरन के सर को काटना, उसके बाद उसके उसी कटे हुए सर को किस करना, फिर उसको गोद में लेके फुटबॉल की तरह घूमना, मतलब पता ही नहीं था चल क्या रहा है। भाई दबे एक दोगलापन जो फाइनल एपिसोड में देखने को मिला एंड जिसको देखकर मुझे बहुत हंसी आई, मे भी तुमने नोटिस किया हो, मैंने बहुत ज्यादा उसे अच्छे से नोटिस किया। वो ये था कि लास्ट एपिसोड में ये जो एयरफोर्स वाला कमांडर था, इसने रंबलिंग को जब अपनी तरफ आते देखा था एंड समझ गया था अब बचने का कोई चांस नहीं है, तो इसने ओथ ली थी कि अगर हम धोखे से बच गए तो फिर हम आगे कभी किसी इंसान से झगड़ा नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, एकदम प्यार से रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे।
और मतलब जैसे ही इधर कुछ उम्मीद मिली, रंबलिंग रुकने लगी, साला तुरंत अपनी औकात पर आ गया। तुरंत उसने एलियंस के ऊपर गन तान दी, बोलने लगा कि तुम प्रूव करो कि तुम इविल नहीं हो, गुड हो। मतलब यार ये चीज एक तरह से ह्यूमन नेचर का जो दोगलापन है इसे मतलब परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है कि कुछ भी हो, इन द एंड ह्यूमन इंसानों का नेचर ऐसा है कि वो दोगलापन दिखाएंगे, जरूर से दिखाएंगे। तो ये सीन देखकर मुझे एक्चुअल में काफी हंसी आई थी कि लाइक ही डिड नॉट डिजर्व टू लिव। उसको तो लाइक किसी ना किसी तरह से मर जाना चाहिए था, बट लेट्स लीव इट एट दैट। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो एक चीज तुमने ये भी नोटिस करी होगी कि एरन का जो फाउंडिंग टाइटन था उस पर जब कार्ट टाइटन ने यहाँ पर गले पर मतलब उसकी हड्डियों पर खूब सारा डायनामाइट डाल दिया था, बस ब्लास्ट नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर भी ymir और एरन जो दुश्मन की मतलब छोटी से छोटी हरकत को ध्यान दे रहे थे, बट दोनों में से किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि कोई जाकर फाउंडिंग टाइटन के गले से वो डायनामाइट की बेल्ट हटा ले। मतलब उस पर किसी का ध्यान गया ही नहीं, जबकि वो इतना बड़ा वेपन था एक तरह से। और आर्मिन को जो टाइटन खा गया था, कुत्ता था या गोट था, आई डोंट नो, वो एक पॉइंट पर आकर बिल्कुल अकेला पड़ गया था। मतलब उसके साथ कम से कम एरन और ymir को 10 और एडिशनल टाइटन उसके केवल डिफेंस के लिए रखने चाहिए थे, ताकि आर्मिन फ्री ना हो सके। आर्मिन जो कि दुश्मन की साइड का सबसे बड़ा वेपन था, जो कि एरन को हराने के लिए भी सबसे ज्यादा चांसेस रखता था, तो वो जिस टाइटन के मुंह में था उसको डिफेंड करने के लिए एक पॉइंट पर कोई बचा ही नहीं था, एंड इसीलिए वहां से आर्मिन फ्री करा लिया गया। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि एरन अंदर ही अंदर शायद ऐसा चाहता हो, मतलब एक तरह की साइकोलॉजिकल बात कर रहा हूं कि अंदर ही अंदर वो जानता हो कि ymir के वश में होकर मैं जो भी कर रहा हूं वो गलत है एंड मेरे फ्रेंड्स मुझे मार दें। मे बी एरन ऐसा चाहता हो, बट क्योंकि उस समय वो ymir के पूरी तरह से कंट्रोल में था तो वो अपना एक्शन खुद ले नहीं पा रहा था। तो या तो उसने इनडायरेक्टली आर्मिन को फ्री होने दिया, उनके पीछे एडिशनल टाइटन्स को ना लगाकर, या फिर वहां पर इतना कुछ चल रहा था, इतनी सारी फाइट्स चल रही थी कि एक्चुअल में एरन और ymir का ध्यान आर्मिन के फ्री होने पर गया ही नहीं। और भाई सबसे ज्यादा फनी जो डेथ थी फाइनल एपिसोड में वो थी ज़ीक की। मतलब लग रहा था कि फाइनल एपिसोड में उसका एंड लीवाई का एक शोडाउन होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो फाउंडिंग टाइटन की एक हड्डी से बाहर आया, नंगा साला बाहर आके उसने सबसे पहला काम किया क्या, लीवाई को बुलाया, कहा देखो मैं बाहर आ गया, ब्ला ब्ला ब्ला। लीवाई ने मतलब भाई सेंस नहीं बन रहा था इस चीज का कुछ भी कि ये हो क्या रहा है। लीवाई ने भी उसकी कुछ नहीं सुनी कि एक्चुअल में वो अब मदद करने की कोशिश कर रहा है। वो बस आया फिजेट स्पिनर बन के उसका गला उड़ा दिया। ये चीज काफी ज्यादा फनी लगी मुझे देखकर, बहुत हिस्टेरिकल थी। लेकिन सबसे ज्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस थी राइनर और कार्ट टाइटन की, उनमें भी स्पेशली राइनर की। मतलब राइनर वाज अ शो स्टीलर। इतनी गंदी तरह से मार खाने के बाद, इतनी ज्यादा फाइट लेने के बाद भी अगला लास्ट तक टिका रहा। राइनर ना होता तो भाई पक्का ये लोग हार जाते, क्योंकि फिर अदर साइड वाले टाइटन्स इन पर हावी हो जाते। तो यार 1 hour and 26 minutes में डिकेड लॉन्ग जर्नी को रैप अप करके खत्म कर देना इज रियली रियली ऑसम, एंड इट वाज वे टू मच डिप्रेसिंग। एरन की डेथ जो कि उसकी डिवास्टेटिंग मेंटालिटी के चलते हुई है, उसमें पूरा नहीं तो कम से कम 50% क्रेडिट तो हमें ymir को देना ही चाहिए कि पूरी की पूरी थिंकिंग वो एरन की थी नहीं, कुल मिलाकर सब कुछ ymir का किया धरा था। एरन तो बस एक कठपुतली था। और सच पूछो तो एरन या ymir या दूसरे AOT कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी को समझ पाना इतना इजी नहीं है, वरना ये एरन की गुड वर्सेस बैड वाली जो डिबेट है ये जाने कब की खत्म हो गई होती, बट ये अभी भी चल रही है। तो फाइनल एपिसोड तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगा इसमें मुझे कमेंट करके बताओ। ऑल्सो वीडियो अच्छी लगी हो देन ड्रॉप अ लाइक, एंड if नए हो then welcome to family, sub the channel and I'll see you in next one.